Assalamualaikum students. Our topic is mass and conversion of units of mass. Before starting, say tasmiya with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका टॉपिक है मेजरमेंट्स और इसमें अब आज हम करने वाले मास का मतलब होता है जैसे कि वेट को मेजर करना। मास को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऐसा यूनिट जो यूज़ होते हैं वो हम बता देते हैं। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास किलोग्राम होता है, ग्राम होता है और इसके अलावा हम मिलीग्राम में भी मास को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हैवी चीज़ यानी हैवी ऑब्जेक्ट जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट होता है उसके मास, उसका वज़न मेजर करने के लिए हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं। और जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे पेंसिल, इस तरह से इरेज़र, ऐसी चीज़ों को हम मेजर करने के लिए जो है ग्राम में मेजर करते हैं। और बहुत छोटी चीज़ें के मास को हम मेजर करने के लिए मिलीग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो मास को समझते हैं इस एग्जांपल से। तो इस एग्जांपल में हमें कह रहा है वाजिद बहुत है कंप्यूटर टेबल। वाजिद ने कंप्यूटर टेबल खरीदा है। कंप्यूटर टेबल किस लिए खरीदा है? ताकि उसके ऊपर कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज जो है वो रख सके। एसेसरीज जो होता है कि कंप्यूटर के जो चीज़ें होती हैं वो। वाजिद बहुत है कंप्यूटर टेबल। वाजिद ने कंप्यूटर टेबल खरीदा है। ही वॉज टू फाइंड द मास ऑफ इस टेबल। वो चाहता है कि इस टेबल का मास यानी वजन जो है उसको मालूम हो। विच यूनिट विल ही यूज़ टू फाइंड दिस मास। तो वो कौन सा यूनिट जो है इस टेबल के मास को मुहैया करने के लिए यूज़ करेगा। क्योंकि वाजिद जो है वो कंप्यूटर टेबल को अकेले बहुत मुश्किल से उठा पाएगा क्योंकि वो बहुत हैवी टेबल है, तो इसलिए वो उसको किलोग्राम में मेजर करेगा। ही विल यूज़ द यूनिट ऑफ किलोग्राम टू फाइंड द मास ऑफ द कंप्यूटर टेबल। तो वो किलोग्राम को यूज़ करेगा ताकि वो कंप्यूटर टेबल के मास को फाइंड कर सके, जान सके। अब हमारे जाते हैं की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें बता रहा है हम ग्राम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम मेजर करें लाइट ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि पेंसिल, इरेज़र वगैरह। और हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं ताकि हम मेजर करें हैवी ऑब्जेक्ट्स को जैसे टेबल, एलिफेंट, हॉर्स वगैरह। और हम मिलीग्राम को यूज़ करते हैं ताकि हम मेजर करें बहुत छोटी चीज़ों के मास को, बहुत वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के मास को, लाइक बीड्स, ग्रेन ऑफ व्हीट और मेडिसिन्स। बीड्स होते हैं मोती और ग्रेन ऑफ व्हीट यानी गंदम का दाना, ठीक है, जिसका आटा बनता है। और मेडिसिन भी मिलीग्राम्स में मेजर की जाती है क्योंकि मेडिसिन की बहुत कम डोज जो है वो लेते हैं ताकि हम रिकवर हो जाएं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, वी वांट टू फाइंड द मास ऑफ द एलिफेंट। अगर हम एक हाथी का मास फाइंड करना चाहते हैं, विच यूनिट विल वी यूज़ टू फाइंड द मास। हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे टू फाइंड द मास ऑफ एन एलिफेंट? वी विल यूज़ किलोग्राम, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है तो ना उसको हम उठा सकते हैं, तो उसका मास जो है किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम और ग्राम और मिलीग्राम जो है वो आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? वन, जिस तरह से हमारे पास किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर रिलेटेड से। 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के इक्वल था और 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल था और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल था। इस तरह से किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम भी रिलेटेड है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है और 1 ग्राम जो है 1000 मिलीग्राम के इक्वल है। तो इसको अब हमने अच्छे से याद कर लेना। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक आ जाता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास। हम मास के यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे किलोग्राम को ग्राम में। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब जो है ह्यूमन बींग्स हैं और हम सोचते किससे हैं? हम अपने माइंड से सोचते हैं। तो आप अपने ब्रेन को, अपने हेड को टच करें। आपके हेड यानी आपके सर के अंदर आपका ब्रेन है और ब्रेन कुछ इस तरह की शक्ल का होता है। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है उसका वेट, अगर ह्यूमन ब्रेन यानी हम ह्यूमन है तो हमारा ब्रेन क्या हुआ? ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का जो मास होता है, वज़न होता है, वो 1.5 किलोग्राम होता है। यानी एक पूरा किलोग्राम और एक हाफ किलोग्राम जो है वो होता है, यानी कि 1.5 किलोग्राम ह्यूमन ब्रेन का मास है। तो व्हाट विल बी द मास? अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में तो हम किस तरह से करेंगे? तो की फैक्ट को हमने ज़हन में रखना है कि 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम मास फाइंड करना चाहते हैं ब्रेन का 1.5 किलोग्राम
1.5 किलोग्राम है, किलो को हम कर देंगे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखकर ज़ीरो की कटिंग करके और मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम 15 को लिख के और ज़ीरोस काउंट करें, 3 है तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट मूव कर दें, और अगर कोई डिजिट ना हो तो हम डेसिमल पॉइंट स्किप कर दें। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मास ऑफ ब्रेन कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम जो हो जाएगा। अब इसको हम एक और कन्वर्जन को हम एक और तरीके से सीखते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं 60 किलोग्राम 234 ग्राम इंटू ग्राम्स। ठीक है, अब हमने 60 किलोग्राम 234 ग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए 60 किलोग्राम 234 ग्राम को हमने इस तरह से लिखते हैं, देन 60 किलोग्राम प्लस 234 ग्राम, ये इकट्ठे लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों ऐड ही हो रहे हैं। यदि इस किलोग्राम में ये ग्राम जो है वो ऐड हो रहा है। अब हम कन्वर्ट करेंगे 60 किलोग्राम को ग्राम में। 60 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, किलोग्राम की जगह हम लिख लेंगे टाइम्स 1000, क्योंकि किलोग्राम 1000 के इक्वल होता है, प्लस 234 ग्राम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 60 टाइम्स 160 हो जाएगा, और ये 3 जीरो वैसे की वैसे आ जाएंगे। 60,000 ग्राम हो जाएगा प्लस 234 ग्राम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 1 प्लस 0 1 4 1, 3 10 प्लस 0 10 3 10, 200 प्लस 0 100 200, और 60,000 ऐसे ही आ जाएगा। 60,234 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। द मास ऑफ वाटरमेलन तरबूज को कहते हैं इस 3 किलोग्राम। व्हाट विल बी हिज मास इन ग्राम, तो इसका मास जो ग्राम में कितना होगा। वाटरमेलन को तो हम गर्मियों में बहुत शौक से खाते भी हैं, और वो बहुत यमी और स्वीट टेस्ट का होता है, यानी मीठा और यमी होता है, और वो हमें ठंडक देता है। ठीक है, तो द मास ऑफ वाटरमेलन इज इक्वल्स टू लिखते हैं, मास ऑफ वाटरमेलन हमें किलोग्राम में दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 3 की जगह 3 आ जाएगा, और किलोग्राम की जगह हम टाइम्स, क्योंकि 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के साथ, तो 1000 ग्राम लिख लेंगे। 3 टाइम्स 1 इक्वल हो जाएगा 3, और हमारे पास 7000 के 3 जीरो आ देंगे। तो यानी कि मास ऑफ वाटरमेलन कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व। अब हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं ग्राम्स को मिलीग्राम से, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं ना। उसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। उमर बायस 500 ग्राम राइस, उमर ने 500 ग्राम जो है चावल खरीदे हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ राइस इन मिलीग्राम्स, तो अगर हमने इस चावल के मासों को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या क्या होगा। तो सबसे पहले हम 500 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम्स के इक्वल है। 500 ग्राम को हमने 1000 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 टाइम्स 1 500, और 3 जीरोस 1000 के, तो 500,000 मिलीग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स कन्वर्ट 45 ग्राम 12 मिलीग्राम इंटू मिलीग्राम। ठीक है, तो कन्वर्ट 45 मिलीग्राम, अगर हमने 45 मिलीग्राम और 12 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है तो 45 ग्राम प्लस 12 मिलीग्राम लिखेंगे। उसके बाद 45 ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे मिलीग्राम में। 45 ग्राम को मल्टीप्लाई कर 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मिलीग्राम के, क्योंकि 1 ग्राम जो है 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, और 12 मिलीग्राम भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 45 टाइम्स 1 45, और 1000 के 3 जीरो, और मिलीग्राम वैसे का वैसे, प्लस और ये वाला वैल्यू वैसे की वैसे। तो फिर 2 1 प्लस 0 1 2 1, मिलीग्राम प्लस मिलीग्राम मिलीग्राम, 2 1 प्लस 0 1 2 1, 1 प्लस 0 10 1 10, 0 100 5000 40,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45,012 मिलीग्राम। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पे। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या कह रहा है, द मास ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इज़, इंसान के जो हमारे अंदर दिल धड़कता है, हम इंसान है तो हमारे अंदर हार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड पर होता है, और अगर हम उसको हाथ लगाएं तो हमें धड़कता हुआ वाइब्रेशन जो है वो फील भी होती है। तो ह्यूमन हार्ट का मास जो है, इंसान के हार्ट यानी उसके दिल का मास जो वज़न है वो 230 ग्राम है। व्हाट विल बी द मास ऑफ हार्ट इन मिलीग्राम्स, तो इसको अगर हमने इसका जो हार्ट का मास है वो मिलीग्राम्स में कितना होगा, तो हम 230 ग्राम को कन्वर्ट करने वाले हैं मिलीग्राम्स में। तो अब से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, द मास ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इज इक्वल्स टू 230 ग्राम। नाउ अब हमने इसको कन्वर्ट करना मिलीग्राम में। ठीक है, तो 230 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, तो हमारे पास आ जाएगा 230, और हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स, और 7 आ जाएगा 1000, और 7 हमारे पास आ जाएगा मिलीग्राम। 230 टाइम्स 1 हमारे पास इक्वल हो जाता है 230, और 7000 के आ जाएंगे हमारे पास 3 जीरो,
और साथ हमारे पास आ जाएगा मिलीग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 230,000 मिलीग्राम। हमारा ट्राई योर सेल्फ हो जाता है डन। लास्ट वाले में आ जाते हैं। लास्ट में हमें ट्राई दिया हुआ है, हमें कहा रहा है द मास ऑफ द बल्ब इज़ 12 मिलीग्राम एंड द मास ऑफ ट्यूबलाइट इज़ 25 ग्राम। ठीक है, एक होता है बल्ब और एक होता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो होती है वो थोड़ी लंबी सी होती है और बल्ब होता है जो सिर्फ होल होता है और वो ऊपर हम होल पे जो प्लग कर देते हैं। ठीक है, बल्ब का मास जो है वो 12 मिलीग्राम है और ट्यूबलाइट का मास जो है वो 25 ग्राम है। ठीक है, टेल हाउ मच ट्यूबलाइट इज़ हैवियर इन मिलीग्राम्स दैन बल्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्यूबलाइट के मास को भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर हमने बताना है हाउ मच हैवियर है, तो हमने माइनस यानी डिफरेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम माइनस करने वाले हैं। ट्यूबलाइट कुछ इस तरह से होती है और बल्ब इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम मास ऑफ ट्यूबलाइट को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं द मास ऑफ ट्यूबलाइट इक्वल्स टू 25 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीग्राम में। 1 ग्राम चूँकि 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1000 मिलीग्राम। 25 टाइम्स 1 इक्वल्स 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25,000 मिलीग्राम। यानी कि मास ऑफ ट्यूबलाइट का वजन 25,000 मिलीग्राम है और बल्ब का वजन 12 मिलीग्राम है। अब हम नीचे लिखते हैं द मास ऑफ बल्ब और ट्यूबलाइट के मास से उसको माइनस कर लेते हैं। मिलीग्राम के नीचे आ जाएगा मिलीग्राम और 12 आ जाएगा हमारे पास 25,000 मिलीग्राम है, तो 12 हमारे पास इधर आएगा। 12 का 2 1 प्लेस पे और 1 जो है वो 10 प्लेस पर। अब हम फाइंड करने वाले हैं डिफरेंस। हम 0 1 में से 2 1 माइनस नहीं कर सकते, हम 12 करते हैं 10 प्लेस में। 10 प्लेस में भी कुछ नहीं है, 0 है 100 और इसके बाद 1000। हम गए 1000 प्लेस पे, इधर आ गया 4 और इधर बन गया 10। 10 में से हमने किया इधर 9 बन गया और इधर बन गया 10। ये बन गया 9 और इधर आ गया 10। अब हमारे पास ये वाला 10 बन गया 9 और इधर आ गया हमारे पास 10। अब हम 10 में से 2 कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8 और ये हमारा आंसर आ रहा है मिलीग्राम में। 9 में से 1 कट किया 8, 9 में से कुछ भी नहीं है और 4 और 24, तो हमारा डिफरेंस हो जाता है 24,988 मिलीग्राम। तो हमारा हो जाएगा ट्यूबलाइट इज़ 24,988 मिलीग्राम इज़ हैवियर दैन बल्ब। और हमारा जो है ट्राइड हो जाता है कंप्लीट और हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।